एपिसोड 10 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ली और जिनवू को। ली जिनवू से कहता है कि आप तो ज्यादा बदल गए हो, तो जिनवू कहता है कि वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। ली जिनवू से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन पिछले इंसिडेंट से मैं अभी तक बाहर नहीं आई हूँ। ली जिनवू से कहती है कि डी रैंक डंजन, सी रैंक डंजन, इन सब में मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई की, लेकिन मैं पिछले इंसिडेंट से अभी तक नहीं निकली हूँ। वो जिनवू से कहती है कि पिछले इंसिडेंट में हमारी बहुत ज्यादा मदद की है आपने, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और गिफ्ट में जिनवू को एक क्रिस्टल देती है और कहती है कि ये आप रख लो। और जिनवू से कहती है कि आप इसी के हकदार हो, अब मैं हो सकता है रिटायर हो जाऊं। जिनवू से ले लेता है क्योंकि वो उसकी दोस्त की तरफ से है और अब वो रिटायर होने वाली है। और दोनों यहाँ पर बाय बाय करके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है। जो ए रैंक हंटर होता है उसे पता चल जाता है कि शायद जिनवू का रीअवेकनिंग हुआ है। यहाँ पर जिनवू को मारने नहीं बल्कि समझाने के लिए आया होता है। वो जिनवू से कहता है कि देख, कुछ दिन तुमने जो डंजन में किया वो एस रैंक के भाई को आपने मार दिया है। वो जिनवू से कहता है कि मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि अब तुम उसके भाई से संभल कर रहना चाहिए। जिनवू से ये भी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई मर गया है, लेकिन उसे ये फर्क पड़ता है कि उस डंजन में उसका भाई मर गया, लेकिन तुम और जो कैसे बच के निकले हो। अब देखो, जैसे भी एस रैंक हंटर्स की बात आती है तो कोई भी मदद नहीं कर सकता दूसरे की। अब एस रैंक हंटर्स तो नेशनल ट्रेजर होते हैं, उन्हें कोई मारना नहीं चाहेगा। अब उसमें गवर्नमेंट भी कुछ भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए भी ट्रेजर के तौर पर है। वो जिनवू को कहता है कि मेरा मशवरा ये होगा, ये कंट्री आप छोड़कर अपनी फैमिली के साथ चले जाओ। सीन प्रेजेंट में आता है। जिनवू अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे अब ज्यादा ताकतवर बनना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ने एक टीम ऑर्गेनाइज किया है। अब यहाँ पर 19-20 लोग हैं तकरीबन। जो बताता है कि ये हमारी टीम है। अब जिनवू कहता है कि ये किस तरीके की टीम है, और यहाँ पर छोटे मोटे बच्चे भी है और अनएक्सपीरियंस्ड लोग भी है यहाँ पर। वहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर जिनवू से कहती है कि मुझे छोटा मत खाओ। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अच्छी हंटर हूँ बहुत। जिनवू इसे चिढ़ा कर कहती है कि तुम ई रैंक हंटर हो ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो लड़की बेचारी चुप हो जाती है। जिनवू दूसरों से भी कहता है कि तुम लोगों का काम यह है कि हम सिर्फ रेड करेंगे और तुम लोग यहाँ बैठकर हमारा इंतजार करोगे। जिनवू कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो लोग हैरान होकर कहते हैं कि अच्छा, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार करना है और हमें पैसे मिलेंगे। जो भी उनसे कहता है कि जिनवू जो कह रहा है वो सही है, तुम लोग यहाँ पर बैठकर हमारा इंतजार करोगे। जिनवू के सामने स्क्रीन पॉपअप होता है और देखता है उसके पास कुछ नए पावर्स आ गए हैं। आगे हमें जो को दिखाया जाता है, उसने एक अजीब किस्म का चमकीला आर्मर पहना होता है। जिनवू से कहता है कि इतना अच्छा आर्मर, फिर से एक उंगली मारता है तो जो जमीन पर गिरता है। यहाँ पर जो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा होता, उसका जो कवच है वो बहुत ज्यादा भारी होता है। यहाँ पर जिनवू और जो डंजन में चले जाते हैं और दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सी रैंक हंटर्स इधर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पर 2 घंटे गुजर जाते हैं और जिनवू और जो वापस नहीं आते, और यहाँ पर बैठे लोग उनका इंतजार कर रहे थे और परेशान भी होते हैं। और दिखाया जाता है हमें कि गेट बंद हो रहा है, मतलब कि उन्होंने बॉस को मार दिया है। और ये बैठे लोग हैरान होते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। वो लोग सोचते हैं कि ये 2 लोग गए और सी रैंक गेट को भी बंद कर दिया। ये देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। जिनवू और जो एक दिन में 3-3 डंजन्स में जाते हैं और बॉस को हरा कर निकलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज्यादा फायदा जिनवू को हो रहा है क्योंकि वो लेवल अप होता जा रहा है। यहाँ पर जिनवू के साथ और अच्छे स्किल्स आते हैं और वो लेवल अप होता जा रहा है। हम देखें तो जिनवू अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ है और इसके पास एक अच्छा स्किल आया है जिसे हम स्टेल्थ स्किल कह सकते हैं। बाद में जिनवू अपना स्टेटस चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो कहीं न कहीं ए और बी रैंक के दरमियान में है। अब मतलब इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बना है, लेकिन ताकतवर तो बना है बहुत। अचानक जिनवू का स्क्रीन पॉपअप होता है और वहाँ पर एक क्वेस्ट आता है। यहाँ पर क्वेस्ट एक जॉब चेंज का है। सीन कट होता है। यहाँ पर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर को दिखाया जाता है। ये एक ऐसा मैनेजर है, मतलब लोगों को गिल्ड्स में लेता है। यहाँ पर ये देखता है कि सी रैंक के डंजन्स को किसने खरीदा है, यानी कि जो के फादर ने उनको खरीदा है। मतलब यहाँ पर गेट्स खरीदा भी जा सकता है, मतलब पैसा देके गेट्स को खरीदा जा सकता है। वो देख रहा होता है आखिर ये कौन सी टीम है और इस टीम में कौन कौन से बंदे हैं। अचानक उसकी नजर एक ई रैंक हंटर पर जाती है। उसका नाम है संग जिनवू। जिनवू के नाम को देखकर इसे आइडिया होता है कि ये तो वही बंदा है जो सेकंड अवेकनिंग हुआ है इसका। लेकिन हमें पता है जिनवू का अवेकनिंग मतलब नहीं हुआ है, उसका कोई और सीन है। उसके लेवल अप होते जा रहे हैं। उसके पास एक आदमी होता है, वो कहता है सर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रीअवेकनिंग हुआ है। मैनेजर कहता है कि आपको याद है उस डबल डंजन में वो आदमी जो रीअवेकनिंग हुआ था वही जिनवू है। और कहता है कि तुम्हें अभी का केस पता है, इसमें वो लोग सर्वाइव कर गए थे और एक एस हंटर जिसका भाई मर गया था, वो सीन भी तुम्हें याद होगा। उधर भी संग जिनवू जिंदा बच गया था। वो अपने आदमी से कहता है कि उसका ये मतलब हो सकता है कि ये रीअवेकनिंग हो गया है इसका। वो जाते वहाँ पर, जिनवू पहले से एक गेट के अंदर है, तो वो लड़की इन्हें रोकता है यहाँ पर। और ये लोग वहाँ पर बहाना मारते हैं कि हम तो सिर्फ हंटर्स को देखने आए हैं। लड़की उनसे कहती है कि तुम लोगों का यहाँ ठहरना सही नहीं है। वो बंदा समझ जाता है कि जिनवू अपने आप को कमजोर दिखाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो अंदर अकेला हो या उसके साथ दूसरा उसका साथी हो बस।
जिन्हू जैसे बाहर आता है उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। वो जो से कहता है कि अभी हमें कुछ दिन रेस्ट करना होगा। सीन कट होता है। यहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक हंटर को जिसका नाम योई होता है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हंटर है एस रैंक का। वो कह रहा होता है अब वक्त आ गया है। उसका एक आइलैंड है जिसमें उनका सीक्रेट मिशन हुआ करता है। वो सीक्रेट मिशन कुछ साल पहले फेल हो गया था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू है जो यो के साथ रह रहा होता है। वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर आता है और जिन्वू से कहता है तुम जिन्वू हो ना। यहाँ पर ये जिन्वू के साथ कुछ बात करना चाहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट टाइगर जो गिल्ड है वो सेकंड मोस्ट फेमस गिल्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जिन्वू को एक ऑफर देता है। वो जिन्वू से कहता है कि जितना जिन्हो कंस्ट्रक्शन आपको पैसे दे रहा है मैं उसका दुगना आपको दूंगा। वो मैनेजर सोच रहा होता है कि ये तो एक ई रैंक हंटर है, कितना मांगेगा। लेकिन भाई जिन्वू 13 बिलियन मांगता है उससे, मतलब 13 बिलियन। वो हक्का बक्का रहता है, सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ई रैंक हंटर इतना पैसे कैसे मांग सकता है। जिन्वू वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि मेरे लिए कोई इश्यू की बात नहीं है, मैं पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं दे सकती तो कोई इश्यू नहीं, मैं चला जाता हूँ। जिन्वू उसके करीब आता है और कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप मुझ पर नज़र बनाए रखे हुए है। वहाँ पर बंदा कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों नज़र रखूंगा आप पर। वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है जिन्वू से बात करने के लिए और देखता है कि जिन्वू तो वहाँ पर है ही नहीं, मतलब इतना फास्ट। और वो देखता है उसकी गाल पर एक कट है। तो वो मैनेजर समझ जाता है कि जिन्वू ने स्टेल्थ मोड एक्टिव किया हुआ था। और हम आप लोगों को बता दें कि स्टेल्थ बहुत कम लोगों के पास है और ये जिन्वू के पास भी है अभी। और जिन्वू उसके बिल्कुल पीछे होता है और उससे कहता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वो बेचारा डर के मारे इतना परेशान होता है। जिन्वू उससे कहता है कि तुम्हारे अलावा और किसी को मेरे बारे में पता है कि नहीं। वो बताता है कि मुझे और मेरे कलीग को पता है, बाकी किसी को पता नहीं है तुम्हारे बारे में। वो कहता है कि मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा और वो भी किसी को नहीं बताएगा, मैं तो तुम्हें एक ऑफर देने आया था, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ आपसे। जिन्वू उससे बहुत सवाल पूछता है, वो जवाब देता रहता है बेचारा। फिर जिन्वू इसके बाद स्टेल्थ मोड को ऑफ करता है और उसके सामने होता है। जिन्वू कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ अब। जिन्वू इससे कहता है कि हमारे पास 3 सी रैंक डंजन है और हम इसे भेजना चाहते हैं, क्या तुम लोगे? हर डंजन की 200 मिलियन। ये आदमी थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि क्या मुझे ये डंजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जिन्वू डील डन कर देता है। जिन्वू के पास अब पैसे आ जाते हैं और जिन्वू उसके बाद उसको हील भी कर देता है। ये देखकर आदमी हैरान होता है कि ये कैसे हील कर सकता है आखिर। जिन्वू उससे कहता है कि आज के बाद मेरा पीछा नहीं करना, वैसे भी पीछा करने से आप लोगों को कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है और ये मैनेजर सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये तो बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएस से फोन करता है और कहता है कि 600 मिलियन में आपने डंजन्स भेज दिए, ये तो कमाल की बात है, आपने बहुत अच्छा किया। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड पर। यहाँ पर मैनेजर को बताया जाता है कि जो डंजन तुमने लिए है वो हमें 150 मिलियन में मिल सकते थे और तुमने 200 मिलियन में कैसे लिए। इसका ये मतलब हुआ कि जिन्वू ने व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर को चूना लगा दिया था। इसके बाद SMS आता है जिन्वू का उस व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर को। जिन्वू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे। मैनेजर देखकर हंसने लगता है और अब देखते हैं हम जिन्वू का नंबर भी इसके पास अब आ गया है, शायद वो इसीलिए हंस रहा है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड आप लोगों को कैसी लगा? उम्मीद करते हैं सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।